ताकत दे रही है। जी, अपने देश के लिए मैं चल रही हूँ, अपने गरीबों के लिए चल रही हूँ जिनकी आवाज़ को दबा दिया गया है, ताकि हमारे राहुल जी जो है उनकी सब समस्याओं को सुन रहे हैं, ताकि उनको न्याय मिल सके, गरीबों को, विकलांगों को, असहायों को, किसानों को, जवानों को, ताकि हमारा देश अच्छा आगे जाए। हम नफरतों को खत्म करने निकले हैं और हमारे देश को हम जोड़ने निकले हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर भारतवासी जो है वो खुश रहे, संपन्न रहे, हमारे देश का विकास रहे, कोई दुखी ना रहे। तो हम इस देश को जोड़ने निकले हैं। और हमारे कहाँ से चल रही है? जी, मैं बुरहानपुर से आई हूँ, कश्मीर तक जाऊँगी मैं। बुरहानपुर से? जी, राहुल जी के साथ हम आए हैं बुरहानपुर से, चल के सीधा पूरे MP की। उस समय भी आप चल पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, डर के आ गए, हम नहीं डरते किसी चीज़ से, हम तो बस चले जाते हैं। ये छोटे छोटे जख्म क्या है ये? जी, उठे करोड़ों हाथ है, राहुल जी के साथ है। सर बताएं इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? हम लोग जो कांग्रेस से नहीं हैं उनका तो केवल एक ही उद्देश्य है कि इस देश में सच्चे मुद्दों को, महंगाई, बेरोजगारी, विषमता, इन तमाम सवालों को दबा के ये जो हिंदू मुसलमान करने की राजनीति चल रही है, वोट के लिए, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए बांटो और राज करो की जो राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत आए। पिछले 2.5 महीने में इस यात्रा ने कम से कम नफरत के उस पर्दे में एक छेद तो किया है। ये इसकी सफलता है और इसलिए हम इसके साथ जुड़े हैं। सर जिस तरह से संविधान पे हमले होते हैं, तो आपको लगता है इस यात्रा से संविधान की सुरक्षा होगी? संविधान की सुरक्षा अंततः न संसद करती है न न्यायपालिका। संविधान की सुरक्षा जनता को करनी होती है और अंततः संविधान तभी बचता है जब कि उसके बचाने के लिए जनता सड़क पे उतरे। आज जनता सड़क पे उतरी है और इस यात्रा से गारंटी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं उनके हाथ मजबूत जरूर होंगे। और सड़क पे मेरा अभिमान संविधान के नारे लगते हैं, बाबा साहब के नारे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान बचाने की मुहिम मजबूत होती है। सर आपका नाम और पद? योगेंद्र यादव हूँ मैं स्वराज इंडिया से जुड़ा हूँ और इस यात्रा से भी जुड़ा हूँ। जी बताएं मैडम, किस तरह से राहुल जी की यात्रा की तैयारी चल रही है आपकी? 7 सितंबर से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी और मैं भी भारत यात्री के रूप में राहुल गांधी जी के साथ हूँ। तमाम मौसम बदले लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा नहीं बदला और जैसा कि उन्होंने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत इस यात्रा को नहीं रोक सकती, आज हम राहुल गांधी जी के साथ चलकर 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके इंदौर पहुँचे हैं। और यहाँ की जनता का ये जो जन सैलाब है, ये लाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि एक जनता है जो राहुल गांधी जी के लिए यहाँ पर खड़ी है और तय हो चुका है कि आने वाले प्रधानमंत्री इस देश के राहुल गांधी जी बनेंगे, जिनके दिल में उन गरीबों का दर्द है जो कोरोना के समय भूखे पेट और नंगे पैर चले थे। मैडम जिस तरह से संविधान पे हमले हो रहे हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाया जा रहा है, आपको लगता है इस यात्रा से उन सबकी सुरक्षा होगी? देखिए, जिस तरीके से जब से सरकार आई है, एक जहर सा फैल गया है फिजाओं में, ये तोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने नारा दिया है भारत जोड़ो। आज सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर कह रहे हैं नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली नस्लें हैं, उन्हें भी हमने जोड़ना सिखा दिया है। तो यही इस यात्रा की सफलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये राजनीति से प्रेरित है ये यात्रा, आपको लगता है कि ये? जो लोग कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, मैं उनको आग्रह करती हूँ कि आओ, और बल्कि मैं नरोत्तम मिश्रा को और भाजपा के नेताओं को कहती हूँ कि आओ और हम 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, हमसे 1 किलोमीटर ज़्यादा चल के दिखा दो, तो हमें समझ में आ जाएगा कि राजनीति के लिए आप भी इतना चल सकते हो। राजनीति से कोई भी अपने पैरों में छाले हो, दर्द हो, कोसों मीटर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों ने, हम औरतें हैं, हमने अपना घर परिवार बच्चे छोड़ा है और 2 महीने हो चुके हैं सड़कों पर चलते हुए, क्योंकि हम देश जोड़ना चाहते हैं। राजनीति के लिए इतना चलने की ज़रूरत नहीं है, देश के लिए, तिरंगे के लिए लेकिन इतना चला जा सकता है। ये भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों में प्रेम बनाने के लिए निकाली गई है। तो देश में अभी माहौल बनाया जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि आपसी प्रेम प्यार बना रहे और सब लोग एकजुट होकर देश की प्रगति में हाथ बटाएं। वो तो ये कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, पूरा सिख समाज कमलनाथ जी के साथ है और कमलनाथ जी के साथ रहेगा। उन्हें कोई भी कोर्ट से आज तक दोषी करार नहीं दिया गया। ये अपनी रोटी राजनीतिक सौखी जा रही है इन लोगों की।
साहब, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो निकले हैं उसका एक अजब ही उत्साह है पूरे देश में। और वो यात्रा आज इंदौर शहर में आई है और इंदौर में उसका भव्य स्वागत हो रहा है। राहू से लेकर जब ये यात्रा इंदौर के राजवाड़ा तक चलेगी तो आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। इसी को लेकर आज मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस की तरफ से हमने यहाँ पे एक मंच लगाया है। जनाब शेख अलीम हमारे अध्यक्ष की क़यादत में, इमरान प्रतापगढ़ी के सरपरस्ती में हम राहुल जी का स्वागत यहाँ पे भव्य तरीके से करेंगे। अगले 1 घंटे में आप देखेंगे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग यहाँ पे इस मंच से उनका स्वागत करेंगे। क्या तैयारी कर रखी है स्वागत के लिए आपने? स्वागत की तैयारी साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले रात भर से हम लोग फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर अपने नेता के आने की खुशी के अंदर और इस यात्रा का जो मूल मंत्र है, जो संविधान को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान के जो उसूल है जिस पे देश चलता है, उस उसूलों पे चलने के लिए जो चल रहा है वो हम घर घर तक लेकर गए। सब लोगों के पास जाके हमने उस संविधान के बारे में इस यात्रा का मूल बताया। जिस तरह संविधान पे भी हमले हो रहे हैं, जी। आपको लगता है कि इस यात्रा में संविधान साहब देखिए, संविधान पे हमले हो रहे हैं। जो सरकार अभी सत्ता में बैठी हुई है वो संविधान पे लगातार हमला कर रही है, लेकिन आप मान के चलो ये देश पिछले आज़ादी के बाद से संविधान के हिसाब से चलता रहा है और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। इस देश की आम जनता उस चीज़ की इज्जत करती है और उसे कभी होने नहीं देगी। राहुल जी को लेकर आज जो पूरे इंदौर शहर में आप देख रहे हो, एक हर्ष का माहौल है और एक जज्बा बना हुआ लोगों का कि वो व्यक्ति जो भारत को जो लोग खंडित करना चाह रहे थे, संविधान को खत्म करना चाह रहे थे, आज एक व्यक्ति निकला है जो भारत को जोड़ने के लिए और इस देश के संविधान की रक्षा को करने के लिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या तैयारियां हैं? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने पूरे इंदौर में सब जगह जन जागरण अभियान चलाया लगातार और आज देखिए माइनॉरिटी के लोग पूरे शहर में इसमें शामिल हुए हैं यात्रा में और एक बड़ा ही हर्ष का माहौल है। आने वाले समय में एक ऐसे सरकार बनेगी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी होगी। जिस तरह से संविधान पे हमले हो रहे हैं, आपको लगता है इस यात्रा से संविधान की सुरक्षा होगी? बिल्कुल, संविधान जब जनता बाहर आती है तो बाकायदा संविधान की भी सुरक्षा होती है और देश का माहौल बदलता है। जिस तरह विपक्ष हमला कर रहा है इस यात्रा को रोकने के लिए विरोध कर रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष का काम है लोगों को बरगला कर गलत तरीके से देश पर राज करना और अब वो देश की जनता को समझ में आ चुका है। हम चाहते हैं कि हम दिव्यांगों का दर्द भी कोई समझे और हमको पूरी उम्मीद है राहुल गांधी जी से, पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी एक यूथ आइकॉन है जो आज के समय में समझना चाहते हैं हर वर्ग के लोगों को। तो राहुल गांधी जी हैं जो हमें समझेंगे। अगर बीजेपी सरकार को समझना होता तो 2016 में जो मोदी जी नया डिसेबल्ड बिल लाए हैं वो बिल केवल कागजों तक सीमित नहीं होता, वो धरती में भी लागू होता। और आज हम लोग की संख्या 10% से भी ज़्यादा है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हमको केवल कांग्रेस से उम्मीद है और दिव्यांगजन ने ठाना है इस बार देश में कांग्रेस लाना है। जिस तरह से पहले भी सरकार रही है कांग्रेस की, तो आपको लगता है कि उस टाइम उन्होंने दिव्यांगों के लिए कुछ ऐसे कार्य किए थे जो आपके हित में थे? बिल्कुल किए। जिस टाइम बीच में अभी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब दिव्यांगों की पेंशन मात्र 300 थी, जो कि 15 महीने के अंदर अंदर 600 की गई और भी बढ़ पाती, समय रहते काम हो पाता, बट कुछ समन्वय ऐसा बैठा कि सरकार नहीं रही। अगर कमलनाथ जी आज प्रदेश में होते तो दिव्यांगों का भला हो पाता। राजस्थान में भी बहुत दिव्यांगों को रोजगार मिल रहा है, मिलते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस सरकार है और वहाँ पे उनकी सुनवाई हो रही है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ दिव्यांगों की आज अच्छे से सुनवाई हो रही है और उनको रोजगार भी मिल रहा है। आपको लगता है इस यात्रा में राहुल जी आपको सुनने का समय देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। राहुल जी से हमको पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है राहुल गांधी जी पे कि वो हमें सुनेंगे भी और हमारा काम भी करेंगे। जी देखिए, ये राहुल जी की यात्रा के साथ साथ सारे भारतवासियों की यात्रा है और भारत जोड़ने का जो अभियान राहुल जी ने शुरू किया, हम सब इसके साथ हैं। इस यात्रा के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए हैं।
आप देखते हैं कि जब बीजेपी कोई नेता मंत्री आते हैं तो काले झंडे हटवाते हैं, लोगों को जेलों में बंद करते हैं, लेकिन 1600 किलोमीटर राहुल जी और उनके भारत यात्री चल के आ गए हैं, लेकिन किसी ने अभी भी काले झंडे नहीं दिखाए हैं और ना ही कोई स्याही फेंकने जैसी घटना हुई। इसका मतलब है पूरा हिंदुस्तान राहुल जी के साथ इस यात्रा में जुड़ा हुआ है और सत्ता परिवर्तन के लिए अब तैयार है। ये संविधान और भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब उसको बचाने की लड़ाई ये सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, ये आपकी, हम सबकी पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। आप जानते हैं कि जिस तरह से माहौल ख़राब करने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है उसका अंत अब निकट है। एक बार भगवान श्री राम ने जो रावण का वध किया था ना, अब ये अहंकार का और जो संविधान विरोधी नीतियों का है उनका भी वध होने जा रहा है और आप अपने सामने इतिहास बनता हुआ देख रहे हैं। इस तरह से संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, आपको लगता है इस यात्रा से संविधान की सुरक्षा होगी? देखिए, संविधान पे वही हमला कर रहा है जिसने संविधान के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बंदा संविधान पढ़ लेगा, आज बीजेपी ने नशे की पुड़िया, सिगरेट, गुटखा युवाओं के हाथ में थमा दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी वहीं संविधान की किताब युवाओं के हाथ में दे रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि जब हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की लड़ाई जब लड़ी जाती है, बड़े ही थोड़ा लेट हो लेकिन जीतता संविधान को बचाने वाला ही है। जैसा कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार गांधी ने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी व्यवधान पैदा कर रही है इस यात्रा के अंदर। अभी आपने देखा कि जो पाकिस्तान के नारे लगे थे, उस संदर्भ में आपने एफआईआर भी करी, उस संदर्भ में कुछ बोलना चाहेंगे? जी देखिए, बीजेपी का तो काम है कि देश को बांटने का। इन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूट बनाए थे कांग्रेस ने, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो रेलवे हो, सबको बेच दिया अपने दोस्तों को। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज इतना युवा है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछे, मैं जानता नहीं हूँ किसी को, लेकिन आप पूछे कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोगों को सरकार से फ़ायदा मिला है, कितने लोगों को घर मिला है सरकार से। आज सच्चाई से रूबरू हो रही है जनता और राहुल जी आईना बन के इंदौर में आए हैं और सारी जनता देख रही है कि उनके साथ क्या हुआ है।